नमस्कार जी। मैं राजीव पूनिया, मेरठ के छोटे से गांव रघुनाथपुर से। देखिए, अभी मैं पोल्ट्री कर रहा हूँ, बॉयलर भी और देसी पोल्ट्री भी साथ। पहले मैं टीचर था, लेकिन जो मैं मजा नहीं आ रहा था तो मैं छोड़कर अपना ही काम करना चाह रहा था। वही किसानी वाला खून था, तो किसानी से जुड़ा हुआ काम करना था, तो इसलिए पोल्ट्री से ही शुरू। यहाँ जमीन तो काफी है, 35 बीघे जमीन है, लेकिन जो टुकड़ा था जिसमें हमने पोल्ट्री शुरू की, एक 12 का छोटा सा कमरा है, 10 बाई 15 का, वहां से शुरू किया। 100 बच्चे डाल के 100 बच्चों से शुरू किया और धीरे धीरे आज 5 साल हो गए हैं। यहाँ की बाउंड्री की है, लगभग 8 बीघे की बाउंड्री की है, शेड बनाए हैं छोटे बड़े, और 10-12 किसान जुड़े हुए हैं अपने साथ। तो धीरे 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 सफर लंबा था, लेकिन आज बहुत अच्छी मार्केट बनी हुई है और अच्छी तरीके से खर्चा पानी यहाँ से बढ़िया निकल रहा है। देखिए, टीचिंग में छुट्टी नहीं थी इतनी, घर से बाहर था मैं, और सबसे बड़ी समस्या थी घर से बाहर होना। दूसरी बात, अपने पास जगह थी। मैं पंजाब गया हुआ था, मित्र थे मेरे, उन्होंने अपने बाग में ही देसी मुर्गे छोड़ रखे थे, तो वहाँ बड़ा साफ सुथरा था, सफाई थी बहुत अच्छी। और मेरे बाग में खरपतवार थी। आड़ू और जो नाशपाती का बाग है वो थोड़ा सा नीचे होता है, तो उसमें ट्रैक्टर नहीं चलता, नड़ाई गुड़ाई कल्टीवेटर या इस तरीके छोटी चीजें से होती है, तो बड़ी खरपतवार थी। उनके यहाँ बड़ा साफ था, तो वहां से ही मैं सोचूजे लेके आया था शुरू में। और जहां जहां देसी मुर्गा छोड़ दिया, उन्होंने बड़ी साफ सफाई रखी, खरपतवार खाया। उस खरपतवार खाने के कारण उनकी फीडिंग कॉस्ट कम थी, खर्चा कम था, जो जहां से मेरा रुझान इस तरफ बढ़ा कि खर्चा कम है और इनकम ठीक है। देखिए, चैन की तो किसान की अपनी मर्जी है, लेकिन 2-3 ब्रीड ऐसी हैं जो बहुत अच्छी चल रही हैं हमारे क्षेत्र में। सोनाली, उसके साथ में थोड़ा बहुत कड़कनाथ भी रखे। डबल एफजी में भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन डबल एफजी थोड़ा दोगली ब्रीड है, बीमारियों की समस्या थोड़ी सी ज्यादा है। और ब्लैक एस्ट्रेलोप, 4 ब्रीड बहुत अच्छी चल रही है हमारे क्षेत्र में, तो सोनाली पे ज्यादा काम करे और कुछ उसके साथ कड़कनाथ भी रखे। सेल भी बहुत अच्छा है, इनका अंडा काफी अच्छा सेल होता है। देखिए, मैच्योर के जैसा आपका रख रखाव है, लगभग 5 महीने तो सोनाली को चाहिए ही चाहिए। और अगर आपका रख रखाव बहुत अच्छा है तो 10-5 दिन पहले भी अंडा दे देगी। और 1300 ग्राम 1400 ग्राम वजन चाहिए मुर्गी को, और लगभग 5 महीने चाहिए, तो वो अपने अंडे के प्रोडक्शन पे आ जाएगी। और फीडिंग कॉस्ट की बात करें कि तो सोनाली की फीडिंग कॉस्ट सबसे कम है। 90 ग्राम फुल मैच्योर मुर्गी 90 ग्राम फीड खाती है। बाकी मुर्गियां लगभग 125 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम पर डे तक भी फीड खाएंगी। और अगर आपके पास थोड़ा सा फ्री रेंज है, फ्री रेंज में एक तो घूम फिर लेगी अच्छे से, और नीचे से खरपतवार खाएगी, उसकी थोड़ी व्यवस्था कर रखी है आपने फ्री रेंज की अच्छी, तो आपकी फीडिंग कॉस्ट आधी रह जाएगी। साल में लगभग सोनाली 250 से 250 अंडे तक देगी। ऐसा नहीं कि पर डे अंडा देगी। ब्लैक एस्ट्रेलोप की बात करते हैं लोग, पर डे अंडा देती है, लेकिन पर डे अंडा ब्लैक एस्ट्रेलोप भी नहीं दे पाएगी। ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, शायद ऑस्ट्रेलिया के वातावरण में वो पर डे देगी। मतलब देखिए, 36 घंटे 30 घंटे 32 घंटे इस तरीके का गैप लेती है। और आपका, मैं फिर कहना चाहूंगा कि आपके रख रखाव के ऊपर है मुर्गी। जितना भी अंडा आप लेना चाह रहे हैं, आपके रख रखाव पे, आप उसकी न्यूट्रिशन पूरा करते रहेंगे, वो समय से अंडा देती रहेगी। शुरू से ही बच्चे को आप 2 महीने तो लगभग प्री स्टार्टर आप खिलाएं, उसके बाद में आप उसके न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी करते रहे मुर्गी की। 3 महीने के बाद उसे लेयर फीड पे ले आए, 3.5 महीने के बाद लेयर फीड पे ले आए। जैसा आप उसका वजन देख रहे हैं, अगर वजन कम है तो आप उसे स्टार्टर खिलाते रहे थोड़ा सा, जैसे वो 1 किलो के आसपास आए उसे लेयर फीड पे ले आए धीरे धीरे, और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होती रहेगी, तो अंडे पे वो समय से आ जाएगी। 2 साल तक अंडा देगी। क्या किया जाएगा, वो तो काट में ही जाएगी मुर्गी। तो रेट तो जब मार्केट रेट जैसा चलेगा, जैसे डीलर से आपका सौदा होगा, वो उसी तरीके से जाएगी। लगभग फिर भी वो 150 रुपए किलो तक चली जाएगी। बाकी ब्रीड से सोनाली में बीमारी बहुत कम है। अंडे का साइज 50-60 ग्राम है सोनाली का जी। 2 मुर्गियों से लेके 2000 मुर्गियों तक कितना भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं कहना यही चाहूंगा किसान भाइयों से कि जो स्टार्टिंग करें वो छोटे लेवल से करें, 200-500 से करें। जब उन्हें लगे कि मार्केट अच्छी बन गई है, आप रख रखाव अच्छा कर लेंगे, पाल लेंगे, उसके बाद बढ़ाएं। और सेटअप भी ऐसा तैयार करें कि ज्यादा खर्चा ना करें, माल में खर्चा करें। सेटअप बड़े सस्ते सामान से तैयार करें। जो शेड की बात हम कर रहे हैं, शेड बड़ा सस्ता तैयार। देखिए, शेड की बात करें तो शेड आप 20 बाई 40 का, 15 बाई 50 का इस तरीके से बना सकते हैं। देसी ब्रीड को रखने के लिए कोई ज्यादा समस्या नहीं होती। आप उसमें बांस बांध सकते हैं, कुछ मुर्गियां ऊपर बैठ जाएंगी, कुछ नीचे रहेंगी, तो जगह की कोई ज्यादा समस्या नहीं है। कम जगह में भी पाल सकते हैं, 2-3 लेयर बांस की लगा सकते हैं, तो जो मुर्गी फीड खा लेगी वो ऊपर बैठना ज्यादा पसंद करती है सोनाली। उसके बाद में आप शेड में पानी की व्यवस्था अच्छी रखें। टेम्परेचर नॉर्मली मुर्गियां देसी ब्रीड सोनाली जो है वो झेल लेगी।
टेम्परेचर बनाने के लिए एक दो आप पंखा लगा सकते हैं, वो भी 2 महीने या 1 महीने जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ज्यादा कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 35-40 टेम्परेचर तक झेल लेगी सोनाली, लेकिन जितना अच्छा आप टेम्परेचर दे दोगे मुर्गी को, वो उतना ही अच्छा प्रोडक्शन देगी। ये नहीं है कि आप हमने कह दिया कि 35-40 पे भी रह जाएगी, लेकिन वो प्रोडक्शन अच्छा नहीं देगी। उसके लिए आप एक दो कूलर लगा दो, पानी की व्यवस्था रहे कूलर में तो ठंडी हवा देगा, एक दो पंखा लगा दो, तो जितना अच्छा मेंटेन टेम्परेचर कर लेंगे वो उतना अच्छा प्रोडक्शन देगी। देखिए अगर उसने कहीं ट्रेनिंग ली है, कुछ एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तो वो 1 दिन के चूजे से शुरू करें, 1 दिन का चूजा ले। नहीं तो अगर वो फर्स्ट टाइम कर रहा है तो कम से कम 15 दिन का चूजा ले, जो ब्रीडिंग हो चुकी हो, थोड़ा घूम फिर रहा हो चूजा, तो 15 दिन का चूजा ले। एक मुर्गी को 1.5 फीट जगह चाहिए जी, आप उसके हिसाब से सेट बना। 20x40 में आप लगभग 300 मुर्गियां आराम से आप रख लेंगे। 20 रुपए से 25 रुपए तक आराम से अब फिलहाल में जो रेट चल रहा है मिल जाएगा। देखिए मार्केटिंग तो आपको अपने आसपास क्षेत्र में बताना पड़ेगा, एक दो बोर्ड लगाने पड़ेंगे या पंपलेट बांटने पड़ेंगे। मार्केटिंग का तो सीधा सा वही फंडा है। जिस समय आपके फार्म पे लोग आने शुरू हो जाएंगे, वो लोग खुद मार्केटिंग करेंगे कि वहाँ ऐसे देसी अंडा मिल जाएगा, देसी मुर्गा मिल जाएगा। शुरुआत में तो 1-2 महीना आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी मार्केट पे। सबसे मेन चीज है मार्केटिंग। जब लोगों को पता होगा आसपास के क्षेत्र में कि यहाँ देसी मुर्गे का फार्म है, वो तभी तो आएंगे। 10 रुपए से लेके 25 रुपए तक भी लोग अंडा बेच रहे हैं, जो सुनने में आया 25 रुपए तक भी बेच रहे हैं। लेकिन 10-12 रुपए अगर आप बेच रहे हैं तो 10-12 रुपए में बहुत अच्छी कॉस्ट आपकी निकल रही है। एक अंडे को तैयार करने में मुश्किल से 3 रुपए का खर्चा है, ज्यादा से ज्यादा। आप नया किसान है तो 4 रुपए लगा लो। नहीं देखिए इतना तो उसे करना पड़ेगा, सही जगह से ब्रीड ले। ऐसा नहीं, मार्केट में तो बहुत लोग हैं, पागल बनाने वाले भी बैठे हैं, दोगली ब्रीड भी बेच रहे हैं। आपको मेल थमा देंगे छटाई करके, फीमेल थमा देंगे। मेल थोड़ा सा महंगा जाता है चूजा, तो ऐसे लोगों से बचें। लोग बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं मार्केट में, तो सही जगह से अच्छी हैचरी से ले। ट्रेनिंग तो काफी किसान भी करा रहे हैं, हम करा रहे हैं ट्रेनिंग। और बरेली सबसे अच्छा नजदीक में हमारे यहाँ बरेली, जो इज्जत नगर बरेली में बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। 10 दिन की ट्रेनिंग है इज्जत नगर बरेली में, 3-4 दिन की हम भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और बात रही ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग में आप बेसिक सीखेंगे। सीखने के बाद में बेसिक आप जैसे जैसे पालते रहेंगे, जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे, एक्सपीरियंस होता रहेगा, तभी मजा आएगा पालने में। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन में सब कुछ सीख गए, नहीं सीख सकते 10 दिन में सब कुछ। जब आप अपने हाथ से पाल रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तभी वो ट्रेनिंग तो मेन तभी होगी, पहले दूसरे तीसरे महीने में, तभी सीख पाएंगे अच्छे से। मैं 100 चूजों से शुरू किया था दोस्त मेरे पंजाब में, वहां से 100 बच्चे लाया था और 12 का ही कमरा था, उससे शुरू किया था। धीरे धीरे वो अच्छे बिक गए। फिर हमने छोटी सी बाउंड्री की, आधा बीघे की, लगभग 300-400 गज की बाउंड्री की। उसके बाद में लगभग आज 12-14 बीघे की बाउंड्री है और 3-4 शेड भी बने हुए हैं। बॉयलर भी शुरू कर दिया है हमने। देखिए मंथली अगर मैं बताऊं तो लोग बाग यूट्यूब पे तो बहुत बड़ा बड़ा बताते हैं। मंथली वो इतना कर सकता है कि अपना और घर का खर्चा आराम से चला ले, 500 वर्ष। ऐसा नहीं कि वो पहले दिन चूजा डाल रहा है और वहां से ही उसकी शुरू हो गया, नहीं। लगभग 5 महीने 4 महीने बाद उसका मुर्गा बिकना शुरू हो जाएगा और 5.5 महीने बाद मुर्गियां उसकी अंडा देना शुरू हो जाएंगी। अगर 500 बर्ड में उसके 200 मुर्गियां, 300 मुर्गे या 250 भी निकल गए, 250 मुर्गा बिक गया, तो उसका जो फीड की कॉस्ट रही, चूजे की कॉस्ट रही, वो निकल जाएगी। और 250 मुर्गियां जब अंडा देंगी तो पर डे लगभग 180-170 अंडे उसे मिलेंगे। तो उसमें उसका आराम से खर्चा, फीड की कॉस्ट, उसका देखभाल, सब कुछ निकल जाएगा, उसका खर्चा निकल जाएगा। नहीं अच्छा बिजनेस है। देखिए भारत में खाने पीने से रिलेटेड कोई भी बिजनेस हो वो बुरा नहीं है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, दुनिया में सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हम हो गए, तो खाने पीने का कोई भी सामान रुकने वाला नहीं है। बस इतना हो सकता है मार्केट के उतार चढ़ाव में कभी भाव कम मिलेगा, कभी आपको अच्छा मिलेगा। और लोग अच्छा खाना पसंद कर रहे हैं, देसी खाना पसंद कर रहे हैं। जब से कोरोना आया, जब से लोग बड़ा ध्यान दे रहे हैं अपनी सेहत पे, तो देसी खाना पसंद कर रहे हैं। लगभग ये मानिए कि 200-250 रुपए के बीच में उसका खर्चा है। कॉस्ट की बात करूँ तो देसी मुर्गी को आप कुछ भी खिला सकते हैं। जैसे मंडी से जो सब्जियां बच जाएंगी, घर का जो वेस्टेज होगा, खरपतवार रहेगी, तो वहां से आप फीड की कॉस्ट 40% तक कम कर सकते हैं। मार्केट से जो भी आपको सस्ता मिले, सस्ते से सस्ता मिले, मंडी का वेस्ट मिले, तो मुर्गियां उस पे भी आराम से आप शुरुआती दौर में पाल सकते हैं। देखिए फीड की अभी जो चल रहा है लगभग आप ये मानिए कि 30-35 रुपए केजी के हिसाब से चल रहा है। 50 किलो का कट्टा आपका 2000, 1500-2000 के बीच में आ रहा है। मुर्गी की बात करें तो 3.5 किलो आराम से खा लेगी, लगभग 17-18 हजार। 4-5 दिन के अंदर अंदर आप हैचरी में लगाओ। 21 दिन के बाद आपका चूजा निकलेगा। पहले हैचरी में लगेगा, फिर नीचे हैचर में आएगा, प्रोसेस है थोड़ा सा उसका अलग। मेरे मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकता है, पूनिया फार्म के नाम से मेरा फार्म है। देखिए हम चूजा भी देंगे, चूजा देने के बाद में जो आसपास के अपने लोकल के किसान रहेंगे, जब उनका माल तैयार हो जाएगा, अगर वो बेच नहीं पाएंगे उसमें भी मदद करेंगे। जब वो अंडा तैयार कर लेंगे अपने यहाँ, अगर उनके यहाँ मान लिया 500 अंडा पर डे हो रहा है, वो 200-250 ही बेच पाए,
जो 200-250 बचेगा वो भी हम लेंगे, उन्हें कोई समस्या नहीं आने देंगे। जो किसान हमसे जुड़ेगा तो उस किसान को ऐसी कोई समस्या नहीं आने देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 400-500 किलोमीटर दूर तक के भी किसान का कर सकते हैं। तो अपने आसपास के 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक के भी किसान हैं, लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। 10-12 किसान अभी भी लगे हुए हैं, जिनके यहाँ अपनी मार्केट खुद की बन गई है, वो अपना बेच रहे हैं। जिनका अभी नहीं बिक पा रहा वो हमें दे रहे हैं। उसी तरीके से आप खुद अपने ट्रेनर रहेंगे, अपनी ट्रेनिंग चलती रहेगी। 4 दिन 5 दिन में कोई आपको इतनी बड़ी ट्रेनिंग नहीं सिखा पाएगा। बीमारियां काफी हैं, बहुत बीमारियां हैं, आती तो बहुत मुश्किल है। अगर आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लेट आएंगी भी नहीं, लेकिन आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो बीमारियां बहुत जल्दी मुर्गी पकड़ेगी। और उन बीमारियों को जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक करेंगे, तो ट्रेनिंग उसी के साथ में आपकी चलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं बीमार मुर्गियों पे अभी 2-3-4 दिन की आपको ट्रेनिंग दे दूं, एक बीमारी के ऊपर दे दूंगा, अगली बीमारी पे कैसे बात बनेगी, तो वो बहुत लंबा समय चाहिए उसके लिए। बेसिक चीजें, ट्रेनिंग का मतलब बेसिक चीजें सिखाई जा सकती हैं। ऐसा नहीं हर बीमारी पे आपको डॉक्टर बनाया जा सकता है। आप जैसे जैसे मुर्गियां पालेंगे, जैसे जैसे आपका टाइम निकलेगा, तो आप अपने फील्ड में मास्टर हो जाएंगे। बहुत लोग हैं जो फ्रॉड बैठे हैं मार्केट में। हर मार्केट में फ्रॉड लोग सबसे पहले बैठते हैं आके। तो देखिए, अच्छी नर्सरी से लें। अब ये मैं कह नहीं सकता अच्छी नर्सरी कौन सी है, जो ज्यादा लंबे समय से काम कर रहे हैं। अब हम 5 साल हो गए हमें काम करते हुए। काफी किसान हमसे ट्रेनिंग ले गए, काफी लोग हमसे चूजा ले गए, हमारे साथ जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हुए हैं, कोई समस्या नहीं आई। 1-2 जगह समस्याएं आई हैं, हो सकता है हमारी तरफ से परेशानी रही हो, उनकी तरफ से भी परेशानी रही हो, तभी समस्याएं बनती है बीच में। नहीं तो मार्केट में बहुत फ्रॉड लोग बैठे हैं, हमारे आसपास भी बहुत फ्रॉड लोग बैठे हैं। लोगों का पैसा ले लिया, किन लोगों को चूजा थमा दिया, फीमेल थमा दी। जो 15 रुपए का चूजा था 30 रुपए का चूजा दे दिया। तो इस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। हाँ, जांच करके तसल्ली करके जब ही शुरू करें। बड़े स्तर से, एकदम बड़े स्तर से किसी के बहकावे में आकर लोग बाग तो हैचरी वाले अपने हाथ से बेच सके, अपनी मार्केट बना के बेच सके। नहीं, सेलिंग में दिक्कत आती है। ऐसा नहीं कि आप आज लेके बैठे सामान और कल बेचना शुरू कर देंगे। सेलिंग में दिक्कत आती है। अपनी मार्केट बनाओ, लोगों को बताओ। जब लोग बाग आएंगे, खाएंगे, तो वो और को भी बताएंगे कि वहां ऐसे ऐसे सामान मिल रहा है। कुछ आप बताओगे, पंपलेट छपवाओ, पेपर में निकलवाओ। मार्केटिंग के तो आज के समय में सोशल मीडिया है, बहुत बढ़िया फंडे हैं। नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा, काम कुछ भी करें लेकिन मार्केट को देख के करें। आपके यहाँ मार्केट है अच्छी तो आप इस फील्ड में आए। नहीं, अगर आप बेच नहीं पाएंगे तो क्यों आना इस फील्ड में। और काम करें, अपनी नौकरी करें। लेकिन किसी की नौकरी करने से बेटर 500 मुर्गियां पाल के आप अपना सब कुछ उस नौकरी से बेटर निकल पाएंगे।